नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घ आयु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करके बाद में रात में चंद्रमा दर्शन पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत है, उसने भी रखा है और चंद्रमा का दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वे अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से चंद्रमा को दर्शन करने व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देख ही नकली चांद दिखा दिया। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी से ही बीमार हो गया और घर के बचा हुआ सारा धन बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे पति को जीवन दान दिया, साथ ही उसे सभी प्रकार रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसा मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस व्रत का कथा पाठ किया जाता है। जो स्त्री करवा चौथ के दिन पूजन के साथ ही इस कथा का पाठ करती है और चंद्रमा को अर्घ देती है, करवा माता उनके पति को दीर्घ आयु देती हैं और साहूकार की बेटी के ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन इस व्रत का एक कैलेंडर सामने रखकर करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्री इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी कथा सुनाती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। हाथ जोड़कर जोर से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।